तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की सेशन में मैं बताने वाली हूँ कि लास्ट के एक हफ्ते में आपको एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको क्या क्या रिवाइज करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए इन द लास्ट वीक बिफोर एसएससी सीएचएसएल 2022। सो माय नेम इज निहारिका जहानी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ वोकैब की। तो वोकैब के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हमारा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये आसान होते हैं, ठीक है, याद करने, और ये रिपीट होते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगी कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़े। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उनको कवर कीजिए। इसको करने के लिए मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, महामैराथन की है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो आप यूज कर सकते हैं। और मैं इन चारों की महामैराथन वीडियो अपलोड कर दूंगी मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा आप सेकंड नंबर पे प्रिपेयर करें इडियम्स, क्योंकि ये भी आसान होते हैं याद करना और रीड करके आपको ये याद हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या है, रिटेन करना, याद करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है देन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, राइट। सो सबसे पहले आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए, फिर आप इडियम्स लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कीजिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कोरली आपको बोलूंगी कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करें, क्योंकि वही रिपीट होते हैं और आपको जो है आप कुछ नया याद करोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपको रिटेन भी नहीं रहेगा, और लास्ट के अंदर आप नया पढ़ रहे हो, याद भी नहीं रहा, और जरूरी भी नहीं है कि पेपर में आएगा, राइट। तो बेस्ट वे क्या है कि आप ये चारों सेक्शन जो है, ये चारों सेक्शन प्रीवियस ईयर से ही पढ़े। बिलीव मी, आप अगर कोई एक नई बुक पढ़ रहे हैं जिसको 5 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, 6 बार पढ़ रहे हैं, 5-6 अलग अलग किताबों से रिवाइज कर रहे हैं, या कोई नए नोट्स निकाल ली, नई वेबसाइट निकाल ली, वो कर रहे हैं, उसकी बजाय आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए। उनके सारे क्वेश्चंस को चाहे 2-2, 5-5 बार कर लो, सेम ही पेपर्स को। पिछले 10 साल के पेपर अगर आप लगा के जा रहे हो ना, तो 100% आप इसके अंदर नंबर नहीं गवा के आएंगे। 100 मींस मोस्टली सारे रिपीट होते हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। अब बात करते हैं ग्रामर की। बोलोगे मैम ग्रामर तो बहुत बड़ी है, अब क्या रिवाइज करें क्या नहीं करें। लास्ट के एक हफ्ते के अंदर मैंने आप लोगों को पूरी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई है, पर अगर आप ये लास्ट का एक हफ्ता बचा है सीएचएसएल का, तो आप अपने सारे रूल्स रिवाइज करें। और सबसे ज्यादा जो आपको रिवाइज करना है, नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको रिवाइज करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो जो स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होते हैं, इवन फिल इन द ब्लैंक का अगर क्वेश्चन आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो आपके पास लिमिटेड टाइम, आपके पास कितने दिन है, आपके पास 6 दिन है। तो मैंने आपको ये 6 टॉपिक्स दिए हैं ग्रामर के, जो आपको एग्जाम से पहले 100% रिवाइज करके जाना है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं, तो डेली एक टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और ये 6 टॉपिक जो है हाईली वेटेज है, इसी के अंदर आपका 80 to 90% ग्रामर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने और कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स आपको रिवाइज करने हैं। सेकंड नंबर पे आपको नाउन के करने हैं, थर्ड नंबर पे आपको एडजेक्टिव करना है, फोर्थ नंबर पे प्रपोजिशन, फिफ्थ नंबर पे कंजंक्शन, और सिक्स्थ नंबर पे एडवर्ब, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक्स जो है आप इस एक हफ्ते के अंदर, जो 6 दिन है, इन 6 दिनों के अंदर आप हर रोज ये एक टॉपिक के रूल्स पढ़ के जाए, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट इनवर्स, पैसिव एक्टिव वॉइस, ये सब भी होते हैं, पर उनका एक एक क्वेश्चन आएगा भी, और दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी कंफर्म नहीं है, राइट। तो उसका वेटेज वैसे ही बहुत लो है। अगर ग्रामर के क्वेश्चन स्पॉट द एरर से ही आ रहे हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है, बहुत हाई चांस है कि इन्हीं 6 सब्जेक्ट, इन्हीं 6 टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। तो आई रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि टाइम नहीं है तो इंग्लिश में यही 5 टॉपिक्स जो है अच्छे से पढ़ के जाओ, सारे रूल्स इसके पढ़ के जाओ। आप ये टारगेट कर लो कि आज का एक दिन है तो मुझे एक ये वाला टॉपिक जो है कवर करना है, उस पे आप चाहे 1 घंटा लगा के आराम से रिवाइज करो उसको, नोट्स बना, आपके जो नोट्स हैं उसको रिवाइज कर लो, उस पे बेस क्वेश्चन लगा लो, इन 6 के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। आपके पास जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके अंदर आपके पास क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, तो आप टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चन लगा के जाओ, टॉपिक वाइज इसके सारे रूल्स पढ़ के जाओ, नोट्स रिवाइज करके जाओ। तो ये 6 टॉपिक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी लास्ट के एक हफ्ते में, 6 दिनों में आपको ये करने हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले, इनकी पावर रीडिंग करो। अब पावर रीडिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, आपके पास टाइम नहीं है कि मैम इतने सारे
40-50 सेट्स होते हैं एक साल के, पिछले 3 साल से ऑनलाइन हो रहा है, तो इतने सारे सेट्स हैं, कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो बेटा आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, जैसे मैंने इंग्लिश पकड़ लिया, आपको पता है कि मैं जर्नल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है और जो इंग्लिश का सेक्शन है उसकी पावर रीडिंग कर सकता हूं। माना मैथ्स की और रीजनिंग की आप नहीं कर सकते, पर इंग्लिश और जीके की आप कर सकते हो। तो सारे पेपर्स निकालो और उनको गो थ्रू करो। तो आप टारगेट बना लो कि डेली मुझे 1 घंटा सिर्फ पावर रीडिंग करनी है। पावर रीडिंग मतलब मुझे हर एक पेपर का, इंग्लिश और जीके का पेपर रीड करना है, सिर्फ याद नहीं करना, रीड करना है। रीड करना है मतलब ऐसा पेपर जिसके आंसर्स दियो, तो आपने देख लिया अच्छा जीके का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, लाइक दिस। और इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, इंग्लिश का आपको कोरली जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो स्पॉट द एरर वाले हैं, उनको आप देख लिए। वोकैब के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देख लिए, तो उनकी पावर रीडिंग करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत हाई चांस है कि वहीं से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। सो होपफुली मैं मदद कर पाई हूं। इन 6 दिनों को इंग्लिश के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है, डेली 1 घंटा आपको वोकैब देना है, 1 घंटा आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। तो 2 घंटे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ और 1 घंटा जो है आपको मॉक प्रैक्टिस करना है। 3 घंटे हो गए, बाकी में आप लोग मैथ्स और रीजनिंग और जीके रिवाइज कीजिए। तो 2 घंटे इंग्लिश के, 1 घंटा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में तो सभी आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो 2 घंटा इंग्लिश, तो 1 घंटा आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनका मेरी वीडियोस देखनी है, वीडियोस देख लीजिए, अथा वीडियोस मैंने डाली हुई है, प्लेलिस्ट खोल के देखिए, उसमें से रिवाइज करना। अपने नोट्स, अपनी बुक्स, कुछ भी प्रीवियस ईयर मैंने जो डाली है सारी प्रीवियस ईयर की है, मैंने कोई मॉक नहीं डाला हुआ, जो पूछा हुआ है वही डाला हुआ है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो प्रीवियस ईयर ही कवर होंगे। और आपके पास कोई बुक है जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो वो रिवाइज कर लो, पर वही रिवाइज करना है, ठीक है। और दूसरे 1 घंटे के अंदर आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को, इस एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, रूल्स को और उसके फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो 1 घंटा आपने, आधा घंटा पूरे रूल्स रिवाइज कर लिए, सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से, नोट्स वगैरह, और आधा घंटा आपने प्रैक्टिस कर ली सिर्फ उसी टॉपिक पे। तो ये 6 टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज क्लिक द लाइक बटन and subscribe the channel. Thank you so much. Take care. See you in the next part. Thank you.